ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज और फिर इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की कन्वर्जन। अगर ये तीनों चीज़ें आपको बार बार परेशान करती हैं तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए ही है। अब चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हों, कॉलेज के स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तमाम एंगल्स आपका इतनी आसानी से पीछा तो नहीं छोड़ने वाले। तो क्यों ना आज मैं आपको इस लेक्चर में एक ऐसा छोटा सा रूल, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं जिसकी मदद से आप अपने तमाम इंपॉर्टेंट एंगल्स को बिना कैलकुलेटर के विद इन 2 और 3 सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। अब आपकी कन्वर्जन चाहे डिग्री से रेडियन में हो या चाहे रेडियन से डिग्री में हो, सिंपल सा एक एक रूल है दोनों कन्वर्जन्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री दी हुई है, कोई भी नंबर आपको डिग्री की फॉर्म में दिया है, तो आपने जस्ट उस गिवन नंबर को 180 से डिवाइड करवाना है और जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपने पाई से मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 30 को 180 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 1/6। अगर आप 45 को 180 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1/4। आपने जस्ट सिंपली दोनों के साथ पाई लगा देना है, तो 30 डिग्री का आंसर ऐसे आपको मिल जाएगा π/6 और 45 डिग्री का आंसर आपको मिल जाएगा π/4। कुछ और एंगल्स के ऊपर बात करते हैं। सपोज आपके पास 60 डिग्री का एंगल आया, जब आप 60 डिग्री को डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से तो वो वहाँ से आंसर आपको मिलेगा 1/3, तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा π/3। जब आप 90 को डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से तो वो आ जाएगा 1/2। 90 1s are 92s are 1/2 आया, तो इसका मतलब आपका आंसर है π/2। जब आप 120 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2/3, आपका आंसर हो जाएगा 2π/3। जब आप 135 डिग्री को डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से तो आपके पास वैल्यू बचेगी 3/4, तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 3π/4। ऐसे ही 150 डिग्री को जब आप 180 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 5/6। बराबर में क्या लगाना है? पाई। जैसे ही आप पाई लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5π/6। अगर आपका एंगल हो 180 डिग्री तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली पाई। अब ये हमने 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक की बात कर ली। यूनिट सर्कल में 0 से लेकर होते हैं 360 डिग्रीज तक, तो 360 डिग्री तक जाने के लिए जितने भी एंगल्स हैं हर एक के लिए जस्ट आपने क्या करना है, जो भी गिवन वैल्यू है उसे 180 से डिवाइड करना है और पाई से मल्टीप्लाई करवा देना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आया 210 डिग्रीज, तो आप जब 210 को 180 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 7/6, तो आपका आंसर बन जाएगा 7π/6। जब आप 225 डिग्रीज को 180 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/4 और 5/4 के बराबर में लग जाएगा पाई, तो आंसर हो जाएगा 5π/4। इसी तरीके से 240 डिग्रीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/3, बराबर में लग जाएगा पाई। 270 डिग्री को जब आप 180 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/2। जब आप 300 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5π/3। जब आप 330 को डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? यस, यू आर गेसिंग करेक्ट, 100% करेक्ट, 11π/6। जब आप 360 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा? 2π। तो ये तो हमने बात कर ली कि हम डिग्री से रेडियन मेजर में कैसे लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास किसी एग्जाम में, कंपेटिटिव एग्जाम में, जहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और वहाँ पर एंगल लिखा हुआ जाए 3π/2 को कन्वर्ट करें, 5π/2 प्लस 3π/2 को कन्वर्ट करें डिग्री की फॉर्म में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन होती है। तो आइए इसका भी हल बना लेते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी रेडियन की फॉर्म में एंगल दिया हुआ है तो आपने करना क्या है, जो भी आपके पास एंगल है आपने उसे 180 से मल्टीप्लाई करवाना है और पाई से डिवाइड करवा देना है। जैसे कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन के लिए आप 180 से डिवाइड करवाकर पाई से मल्टीप्लाई करवाते थे, यहाँ पर आप करेंगे रिवर्स काम, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एंगल आया π/6। जब आप इस π/6 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल होकर आपके पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब एक और छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपने बस जो भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है उसको आपने 180 से सिर्फ मल्टीप्लाई करवा देना है। पाई को जहन में ना रखें क्योंकि पाई कैंसिल हो जाएगा, डिग्री की फॉर्म में पाई हमारे आंसर में नहीं होता। तो जब आप π/4 को सॉल्व करेंगे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 45 डिग्रीज। लेकिन सर आपने तो कहा था कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें कुछ टेबल्स याद होनी चाहिए जिसकी मदद से हम बहुत आसानी से अपने एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते होंगे।
अगर आपके पास लिखा हुआ है π/3 तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि आप 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। आपके पास आया π/2 यानी 1/2, 1/2 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। फिर अगर आपके पास एंगल हो 2π/3 तो आप 2/3 को जैसे ही 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि आप 3 को जब 180 से कैंसिल करवाएंगे तो वो बचेगा 60 डिग्री। 60 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। इसी तरीके से 3π/4 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 से तो आपके पास आंसर आएगा 135 डिग्रीज। ये वही तमाम एंगल्स हैं जो कि हमने इससे पहले अभी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किए हैं। अगर 5π/6 आता है तो मैंने क्या कहा कि पाई को तो आपने जहन में नहीं रखना है, आपने जहन में रखना है 5/6। तो ये जो 5/6 है जब आप इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 150 डिग्री। जब आप पाई को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से तो बनेगा 180। जब आप 7π/6 आपके पास हो और आपको 180 से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर देगा 210। जब आप 5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 225 डिग्रीज। जब आप 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से तो वहाँ से आंसर आ जाएगा 240। जो भी अपॉन में आपके पास नंबर है वो नंबर जो भी डिनोमिनेटर में आप उसे 180 से कैंसिल करवाएंगे और बराबर वाले यानी जो ऊपर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास डिग्री की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास लिखा हुआ है 3π/2 तो आप 3 को एज इट इज छोड़ेंगे, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे और जब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल आ जाएगा आपके पास 270। 5π/3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। 11π/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 330। और अगर आपने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया यानी 2π के लिए 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 180 से तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। ये एक कंप्लीट यूनिट सर्कल में 0 से लेकर 360 डिग्री तक हमने आज क्या सीखा इस वीडियो के अंदर कि अगर हमारे पास डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन हो तब भी और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन हो तब भी एक छोटी सी सिंपल सी लॉजिक लगानी है कि कब 180 से मल्टीप्लाई करना है कब 180 से डिवाइड करवाना है, तो बहुत आसानी से हमारे पास हमारे तमाम एंगल्स की वैल्यू निकल आएगी।